पुराने मोहल्ले के एक तंग मगर साफ सुथरे मकान में बीबी खुर्शीद और उनकी बहू शाजिया रहती थीं। दोनों औरतें बज़ाहिर नेक और घरेलू थीं, मगर अंदर से इतनी कंजूस कि अगर नमक की डब्बी में से दाना निकल जाए तो भी एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा दें कि ये तुमने ज़ाया किया। बीबी खुर्शीद सास थीं, उम्र 60 के करीब, मगर अब भी उनकी आंखों की चमक वैसी ही थी जैसे किसी ने अभी किसी दुकानदार के रेट से झगड़ा जीत लिया हो। बहू शाजिया नई नई ब्याह कर आई थी। शौहर अकरम शहर से बाहर नौकरी करता था। अब घर में रोज की जंग सिर्फ उन दोनों औरतों के बीच थी और मैदाने जंग हमेशा रेसो होता था। सुबह का वक्त था। सास किचन में बैठी चौल्हा सलगा रही थीं। लकड़ी का धुआं आंखों में जा रहा था मगर वो बर्दाश्त कर रही थीं। गैस तो घर में थी, मगर बीबी खुर्शीद का कहना था कि गैस मुफ्त में नहीं आती, लकड़ी जलाने से गैस बचती है और गैस बचे तो बिजली का बिल भी कम आता है। शाजिया आहिस्ता आहिस्ता आकर बोली, अम्मी जान, आज चाय बना लूं? बीबी खुर्शीद ने आंखें तंग करते हुए कहा, चाय? अभी सुबह ही तो हुई है। रात का दूध रखा हुआ है ना, उसी को उबाल लो, 2 घूंट पीना काफी है। तुम्हारे अपता के घर क्या दूध की नहर बहती थी जो तुम रोज नई चाय मांगती हो? शाजिया मुस्कुरा के बोली, अम्मी जान, रात वाला दूध तो खराब हो गया है। बीबी खुर्शीद चौंके, खराब? तुमने ढक्कन बंद नहीं किया था? बिजली कटी थी क्या, या तुमने फ्रिज खुला छोड़ दिया? देखो बेटी, दूध खराब होने का मतलब है मेरा 2 रुपए का नुकसान। शाजिया ने दिल ही दिल में कहा, 2 रुपए का? अम्मी जान तो क़यामत के दिन भी हिसाब मांगेंगी। मगर ज़बान से बोली, अम्मी जान, चाय तो थोड़ी सी बना लेती हूँ, आप भी पी लीजिएगा। सास ने फौरा कहा, चलो ठीक है, मगर 1 कप चाय में आधा चम्मच पत्ती डालना। ज्यादा मत डालना, नहीं तो कड़वी हो जाएगी। शाजिया ने दिल में सोचा, कड़वी चाय पत्ती की नहीं, किस्मत की होती है। चाय बनी। बीबी खुर्शीद ने कप सौनघा और बोली, पत्ती ज़ाया कर दी तुमने। 1 कप में 2 लोगों का हिस्सा था, तुमने उसे 1 ही में ख़त्म कर दिया। शाजिया ने लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, अम्मी जान, अगर आप चाहें तो अगली बार पानी ज़्यादा डाल दूंगी। हाँ बेटी, यही समझदारी है। चाय में मज़ा तो तब आता है जब जायका आधा हो और पत्ती बचे पूरी। उसी दौरान बेल बजी। दूध वाला आया। बीबी खुर्शीद ने दरवाजे से ही आवाज लगाई, कितने का है आज दूध? 100 रुपए लीटर बीबी जी। क्या 100 रुपए? तुम तो कल 90 में दे रहे थे। बीबी जी, कल वाला रेट अब खत्म, हुकूमत ने बढ़ा दिया है। बीबी खुर्शीद ने आंखें नचाते हुए कहा, हुकूमत को कहो बीबी खुर्शीद से इजाज़त लिया करे। फिर अंदर आकर शाजिया से बोली, दूध नहीं लेना आज, कल वाला ही गरम कर लो, उबालने से बदबू निकल जाएगी। शाजिया ने दिल में कहा, बदबू तो अकल की निकल गई है। दोपहर का वक्त आया। सास ने कहा, आज सालन नहीं बनाएंगे, दाल पकाओ। कौन सी दाल अम्मी जान? अरे जो सबसे पुरानी हो वही, नई तो बाद में काम आएगी। शाजिया ने अलमारी खोली तो वहां दालें ऐसे रखी थी जैसे किसी अजायब घर में नायाब नमूने रखे हों। हर थैली पर तारीख लिखी थी। ये दाल मार्च 2021 की बचत स्कीम में ली गई थी। शाजिया ने एक थैली उठाई तो बीबी खुर्शीद बोली, नहीं नहीं, वो मत खोलो, वो तो खास मौका पर पकानी है, कोई मर जाए तो उस दिन बनाते हैं। शाजिया चौंक गई, अम्मी जान, ऐसी कौन सी दाल है जो मरने पर बनती है? बेटी, ये माश की दाल है, महंगी आई थी, आम दिनों में पकाना ज़्यादती होगी। आखिरकार शाजिया ने एक और थैली निकाली जिसमें कुछ दाल बची हुई थी। पकाने लगी तो बीबी खुर्शीद पास बैठकर निगरानी करने लगी जैसे कोई सिपाही खजाने की रखवाली कर रहा हो। बस बेटी, पानी कम डालना ताकि दाल गाढ़ी लगे, फिर हम उसे 2 दिन खा लेंगे। शाजिया ने पूछा, अम्मी जान, दाल के साथ रोटी बनाऊं या चावल? रोटी बस 2 बनाना, एक तुम्हारी एक मेरी।
अकरम के लिए कल बची रोटी रखी है ना, वही तंदूर पर गरम हो जाएगी। शाजिया ने हैरत से पूछा। अम्मी जान, वो तो कल रात की है। तो क्या हवा, तुम्हारे ससुर तो 3 दिन पुरानी रोटी खाते थे। शाजिया चुप हो गई, मगर दिल ही दिल में हंसी रोकना मुश्किल था। खाने के बाद शाजिया ने बर्तन धोना चाहा तो बीबी खुर्शीद बोली, बस बस, साबुन मत लगाना, बर्तन तो कल भी धोए थे, थोड़ा सा पानी बहाओ, साफ हो जाएंगे। शाजिया ने हिचकिचाते हुए कहा, अम्मी जान, साबुन तो सस्ता आता है। सस्ता होता तो मेरे अब्बा अम्मी भी रोज नहाते। रात का वक्त आया, सास ने लाइट बंद की और बोली, अब सोना है, बिजली का बल बढ़ गया है, फैन भी बंद कर दो। शाजिया ने कहा, अम्मी जान, गर्मी बहुत है। अरे बेटी, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो छत पर सोया करती थी, मच्छर काटते थे, मगर हम बर्दाश्त करते थे। तुम लोग जरा सी हुआ भी ज्यादा मांगते हो। शाजिया ने चुपचाप पसीना पोंछा और दिल में कहा, अम्मी जान, अगर ऑक्सीजन पर भी टैक्स लग जाए तो ये सांस भी बंद कर देंगी। अगली सुबह शाजिया ने सोचा कि आज चुपचाप किचन में कोई नई तरकीब आजमा कर देखूं। इसने अलमारी में देखा तो थोड़ा सा आटा, आधी चम्मच हल्दी, एक सूखा टमाटर और कुछ मिर्चें बाकी थीं। वो सोच ही रही थी कि कुछ नया बनाऊं कि बीबी खुर्शीद अंदर आ गईं। ये क्या कर रही हो? अम्मी जान, मैं सोच रही थी आज कुछ स्पेशल बना लूं। स्पेशल? क्या किसी बादशाह ने आने का ऐलान किया है? शाजिया ने हंसते हुए कहा, नहीं, बस दिल किया। बेटी, दिल अगर हर बार करे तो जेब खाली हो जाती है। जो कुछ घर में है उसी में खुश रहो। उसी दौरान मोहल्ले की हमसाई रज़िया खाला आई। अरे खुर्शीद बहन, आजकल तुम्हारे घर से कोई खुशबू नहीं आती, पहले तो सालन की महक आती थी। बीबी खुर्शीद ने फखरी अंदाज में कहा, खाला रज़िया, खुशबू महंगी चीज़ों से आती है, हम तो बचत कर रहे हैं। रज़िया खाला हंसते हुए बोली, बचत तो तुमसे सीखनी चाहिए। पिछले हफ्ते मैंने तुम्हें चावल देते देखा तो वो भी तोल कर दिए। अरे खाला, तौलना भी एक फन है, जो नाप तोल के काम करे वही जिंदगी में सिखी रहता है। शाजिया ने खाला रज़िया को चाय का कहा तो बीबी खुर्शीद ने फौरन कहा, नहीं, चाय तो अभी सुबह पी थी। रज़िया को पानी दे दो, वैसे भी सर्दी है, गर्म पानी मुफीद होता है। खाला रज़िया ने किनाया दिया, हाँ भाई, तुम्हारे घर में तो नेकी भी किफ़ायत शियारी के साथ होती है। खाला चली गई तो शाजिया हंसी ना रोक सकी। अम्मी जान, आप तो वाकई मशहूर हैं। मशहूर नहीं बेटी, समझदार। देखो, जिसने पैसे संभाले वही जमाने से बचा। तुम्हारी अम्मी होती तो अब तक दाल में गोश्त डाल देती। हम तो अकल से खाते हैं। दोपहर में शाजिया के जहन में एक तरकीब आई। इसने पुराने टमाटर से मुसालहा चावल बनाने की ठानी। आहिस्ता आहिस्ता चावल धो कर रखे ही थे कि सास आ धमकें, ये क्या बना रही हो? अम्मी जान, चावल, अभी तो कल दाल खाई थी, आज फिर कुछ नया। अम्मी जान, चावल तो सादा हैं, जरा सा जायका डाल दूंगी। जायका? अरे बेटी, जायका दिल में होना चाहिए, पीठ में नहीं। शाजिया ने चुपचाप चौल्हा सा लगाया। चावल जब दम पर आए तो खुशबू सारे घर में फैल गई। बीबी खुर्शीद ने नाक सकीड़ कर कहा, लगता है तेल ज्यादा डाल दिया। नहीं अम्मी जान, सिर्फ 2 चम्मच। 2 चम्मच? अरे ये तो अयाशी है, 1 चम्मच काफी था। शाजिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। खाने के वक्त दोनों ने बैठकर चावल खाए। सास ने पहला नवाला मुंह में डाला और फौरन बोली, जायका तो अच्छा है, मगर अगली बार नमक आधा डालना। नमक ज्यादा हो तो प्यास लगती है और ज्यादा पानी पीने से मुद्दा कमजोर होता है। रात को अकरम का फोन आया। अम्मी जान कैसी हैं? ठीक हैं, बस थोड़ी कंजूसी ज्यादा हो गई है। अकरम हंसकर बोला, वो तो उनकी पहचान है। और आपकी बीवी?
बीबी खुर्शीद ने पूछा, वो तो खुश है ना आपके साथ? शाजिया ने फौरन कहा, जी बिल्कुल खुश हूँ अम्मी जान के साथ। दिल में बोली, खुशी तो शायद भीगी रोटी जैसी है, मगर है। रात गए, शाजिया ने देखा बीबी खुर्शीद रसोई में कुछ तलाश कर रही हैं। अम्मी जान, क्या ढूंढ रही हैं? बेटी, कल का चावल कहाँ रखा था? अम्मी जान, वो तो खत्म हो गया। क्या खत्म? तुमने सब खा लिया? वो चावल कल नाश्ते में पराठे के तौर पर इस्तेमाल हो सकते थे। अम्मी जान, कल मैं नया नाश्ता बना दूंगी। अरे नहीं, नया क्यों? पुराना ही गरम कर लो। नया सिर्फ मुसीबत लाता है। अगली सुबह बीबी खुर्शीद ने बहू को हुक्म दिया कि आज से चाय सिर्फ 2 दिन छोड़कर बनेगी। शाजिया ने हैरान होकर पूछा, अम्मी जान, ऐसा क्यों? बेटी, 2 दिन बाद चाय पीने से जायका ताज़ा लगता है और पैसे भी बचते हैं। उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। डाकिया आया, बिजली का बल्ब हाथ में था। बीबी खुर्शीद ने बल्ब देखा और आंखों में पानी आ गया। 500 रुपये, इतना ज्यादा? मैं तो रात को लाइट भी बंद रखती हूँ। शाजिया ने कहा, अम्मी जान, फ्रिज भी चलता है ना? तो अब फ्रिज भी बंद रखेंगे। बस ठंडक के लिए बर्फ खरीद लेंगे। अम्मी जान, बर्फ भी पैसों से आती है। अरे बेटी, मगर बर्फ पिघलकर खत्म हो जाती है, बल्ब तो हर महीने आता है। उसी दिन शाजिया के जहन में एक शरारत सूझी। उसने सोचा, चलो देखते हैं, अगर मैं भी कंजूसी दिखाऊं तो अम्मी जान किया करती हैं। अगले दिन दोपहर में बीबी खुर्शीद बोली, बेटी, पानी लाना। शाजिया ने आधा ग्लास दिया। ये किया? आधा क्यों? अम्मी जान, बाकी पानी कल के लिए रख लिया है ताकि बल ना बढ़े। बीबी खुर्शीद चौंक कर बोली, अरे तुम तो मुझसे भी आगे निकल गई। फिर दोनों एक लम्हे को खामोश रहीं, फिर एक साथ हंसने लगें। बीबी खुर्शीद ने कहा, चलो बेटी, आज के लिए बचत छोड़ो, मैं खुद चाय बनाती हूँ। शाजिया ने कहा, अम्मी जान, मगर पत्ती कम डालो ना। बीबी खुर्शीद ने आंख मारी, नहीं, आज जरा ज्यादा डाल दो। कभी कभी दिल को भी मुनाफा देना चाहिए। यूं दोनों की हंसी रसोई में गूंज उठी और इस छोटी सी किचन में एक बड़ी बात समझ आई कि कभी कभी कंजूसी भी मोहब्बत में पिघल जाती है। 2 दिन बाद मोहल्ले में रज़िया खाला की बेटी की मंगनी थी। खाला ने खास तौर पर बीबी खुर्शीद और शाजिया को बुलाया। खुर्शीद बहन, तुम दोनों जरूर आना और कुछ बना कर भी लाना, तुम्हारे हाथ की चीज सबको पसंद आती है। बीबी खुर्शीद ने फौरन कहा, अरे खाला, जरूर, हम तो आपके लिए दिल से बनाएंगे। खाला के जाने के बाद बीबी खुर्शीद ने बहू की तरफ देखा। बेटी, कुछ ऐसा बनाना जो सबको पसंद आए, मगर खर्च ना हो। शाजिया ने सोचा, अम्मी जान अगर दावत भी बचत के साथ करेंगी तो मेहमान भाग जाएंगे। इसने नरमी से कहा, अम्मी जान, चलो चुने की चाट बना लेते हैं। चुने? अच्छा ख्याल है, मगर चुने भगोने से पहले गिन लो ताकि ज़ाया ना हो। शाजिया ने दिल में हंसी रोकी और चुने गिनने लगी। बीबी खुर्शीद पास खड़ी निगरानी कर रही थी जैसे कोई खजाना तोल रही हूँ। बेटी, दही आधा कप डालना, बाकी कल के पराठों के लिए बचेगा। अम्मी जान, नमक आधा चटकी। ज्यादा हो तो चाट में प्यास लगती है और फिर पानी ज़ाया होता है। आखिरकार चाट बन गई। खुशबू इतनी कम थी कि शायद हुआ ने भी महसूस ना की हो। दोनों ने ढककर बर्तन रखा और तकरीब में चल पड़े। खाला रज़िया ने खुशी से इस्तकबाल किया। अरे खुर्शीद बहन, क्या लाई हो? खास चाट, अपनी बहू के हाथ की। मेहमानों ने जब चाट चखी तो एक लम्हे को खामोशी छा गई। किसी ने कहा, जायका कुछ कम सा है। दूसरे ने कहा, हाँ, मगर सेहत के लिए अच्छी है, नमक बिल्कुल नहीं। बीबी खुर्शीद फख्र से बोली, यही तो खास बात है, हम कम मुसालहे और ज्यादा मोहब्बत डालते हैं। महफिल खत्म हुई तो खाला रज़िया ने हंसते हुए बीबी खुर्शीद के कान में कहा, बहन,
तुम दोनों की बचत मशहूर है, मगर आज दिल भी हंस गया। बीबी खुर्शीद ने शर्मा कर कहा, अब बस, अगली बार थोड़ा खिला हाथ रखूंगी। घर वापसी पर शाजिया ने हंसते हुए कहा, अम्मी जान, आज तो सबने आपकी तारीफ की। हाँ बेटी, तारीफ तो की, मगर अब समझ आ गया कि मोहब्बत में थोड़ा खर्च हो जाए तो बुरा नहीं। शाजिया ने मुस्कुरा कर कहा, तो फिर कल के लिए क्या पकाएं? बीबी खुर्शीद ने लम्हा भर सोचा, फिर बोली, कल कवुरमा बनाते हैं। शाजिया हैरान, कवुरमा? हाँ, सस्ता सा, मगर दिल से। दोनों की हंसी गूंजी और किचन में पहली बार खुशबू के साथ खुशी भी बस गई। इस दिन के बाद बीबी खुर्शीद ने अपनी बहू को सिर्फ बचत नहीं, मोहब्बत का जायका भी सिखाया। और शाजिया ने सास को ये राज बताया कि कभी कभी थोड़ी सी खर्च में भी बहुत सी खुशी छपी होती है। यूं कंजूस सास और कंजूस बहू की रसोई में आखिरकार दिलों की गर्मी ने बचत की सर्दी को हरा दिया। और किचन, जो कभी खामोशी और शिकायत से भरा रहता था, अब हंसी और खुशबू से भर गया।